मैंने वह गुड़िया अपनी बेटी के बगल में रखी। गर्दन से खून बह रहा था। मेरी सास गुस्से में गुड़िया को जमीन पर फेंक दी। हमें कहाँ पता था कि एक भयानक आपदा आने वाली है, क्योंकि उस गुड़िया के अंदर एक बुरी आत्मा रहती थी। 6 साल जल्दी बीत गए और मेरी बेटी बड़ी हो गई। उस कैबिनेट में पड़ी गुड़िया को सब भूल चुके थे, लेकिन एक दिन मेरी बेटी का कंचा स्टोर रूम में चला गया और इसी तरह उसने फिर से गुड़िया निकाल ली। हैरानी की बात यह थी कि 6 साल पहले गुड़िया के बाल छोटे थे, लेकिन अब उसके बाल लंबे हो चुके थे, यहाँ तक कि उसके नाखून भी बढ़ गए थे। मेरी बेटी उससे कितने प्यार से खेल रही थी, इसलिए मैंने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसके बाद वह गुड़िया को हर जगह अपने साथ ले जाने लगी। एक रात जब मैं सो रही थी, किसी का साया मेरे कमरे में आया और मेरे कंबल के नीचे घुस गया। मैं डर के मारे कांप गई। उसके बाद से मुझे गुड़िया बेहद अजीब लगने लगी। दोबारा डरने से बचने के लिए मैंने गुड़िया को कचरा बैग में भरकर बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। जब मेरी बेटी स्कूल चली गई तो मुझे लगा कि अब मामला खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही मैं घर लौटी, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हैरान होकर मैंने दरवाजा खोला तो देखा गुड़िया वापस आ गई थी। मैंने गुस्से में गुड़िया को मार दिया, लेकिन जैसे ही मैंने मारा, तुरंत मुझे दिखा कि वह मेरी बेटी के बिस्तर पर बैठी है। तभी समझ आया कि मैंने असल में अपनी बेटी को ही मार दिया था। मैं घबरा गई। शुक्र है यह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन अगले ही सेकंड में फिर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो गुड़िया सचमुच मेरे दरवाजे पर वापस आ चुकी थी। बाद में पता चला कि मैंने कचरा सही तरीके से नहीं छांटा था, इसलिए सफाई कर्मचारियों ने उसे लौटा दिया था। जब मैंने देखा कि वे नीचे अभी भी कचरा व्यवस्थित कर रहे हैं तो मैं दौड़ कर गई और गुड़िया उन्हें थमा दी। मुझे लगा इस बार यह कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन आधे घंटे भी नहीं बीते थे कि नीचे पुलिस की सायरन बजने लगी। जब मैं बाहर दौड़ी तो देखा कि कचरा ट्रक खराब हो गया है। उसी पल मेरी बेटी गुड़िया को गोद में लिए बाहर निकली। लगा कि मैं सचमुच इस शापित गुड़िया से बच नहीं पाऊंगी। अगले दिन अचानक मेरी बेटी ने मुझसे लुका छिपी खेलने की जिद की। मुझे मजबूरन हाँ कहना पड़ा। जब मैं लॉन्ड्री रूम में गई तो अचानक वॉशिंग मशीन के ऊपर 2 छोटे छोटे हाथ रखे थे। शुक्र है कि मेरी बेटी को सिर्फ हल्की चोट आई। मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने को कहा। तभी पता चला कि मुझे गंभीर डिप्रेशन है, जिसकी वजह से मुझे हेलुसिनेशन हो रहे थे और मैं ऐसी चीजें कर रही थी जो हमारी बच्ची को खतरे में डाल रही थी। मेरे पति ने सुझाव दिया कि मुझे अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त थी, उस गुड़िया को फेंक दो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि सारी अजीब घटनाएं उसी से जुड़ी हुई हैं। इसी बीच मेरी सास बेटी को सुला रही थी। जब वह सो गई तो सास पानी पीने लिविंग रूम में गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पिया उसमें सड़ांत की बू आई। जब उन्होंने उसे बाहर उड़ेला तो अचानक मेरी बेटी लिविंग रूम में प्रकट हो गई। सास उसे दूध पिलाने जा रही थी कि तभी बेटी अचानक उनकी पीठ पर चढ़ गई। लेकिन जब सास उसे लेकर बेडरूम में वापस गई तो देखा मेरी बेटी तो पहले से ही बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी।